हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज है डे 60 और आज के शेड्यूल में बहुत सारी चीज़ें हैं और इन सब को स्टार्ट करने से पहले आपसे डिस्कस करना है। मैंने पोस्ट डाला था 2 दिन पहले कि आप किस स्टेट से हो, कमेंट करो पोस्ट में। यूपी सबसे आगे है। जैसे मैंने बोला था कि कौन से स्टेट से सबसे ज़्यादा मुझसे ऐड हुए हैं। यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और यूपी से तो बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों ने कमेंट किया था। थैंक यू सभी को, आप लोगों ने कमेंट किया। और बस यही था बताने के लिए। फिर स्टार्ट करते हैं स्टडी। पॉलिटी की क्लास शुरू होने से पहले मैंने सोचा कि वो कैब जल्दी से लिख लेती हूँ, देन फिर उसको सिर्फ याद करने के लिए टाइम रहेगा। वो कैब किया एंड देन उसके बाद पॉलिटी की क्लास स्टार्ट कर दी थी। और आज की क्लास में सर पढ़ा रहे हैं डीपीएसपी। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक रहता है। इसमें 51A पढ़ते हैं जो कि फंडामेंटल ड्यूटी भी है, और इसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे। पॉलिटी ख़त्म करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया मैथ्स और नंबर सिस्टम की क्लास ले रही हूँ, साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर रही हूँ और जो भी डाउट हो रहा है उसको मैं वीडियो से देख रही हूँ। नंबर सिस्टम में 9th और 10th क्लास ले रही हूँ और ये इजी था क्योंकि इसमें सर ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है और आज से डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट हुआ है और इसमें बहुत सारे मेथड हैं डिविजिबिलिटी रूल के, जो कि अभी कुछ दिन चलेगा और इसकी प्रैक्टिस होगी। फिर इसके बाद मैंने टाइम एंड वर्क क्लास शुरू की और इसमें सर ने मेंस के क्वेश्चंस करा रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी अभी जो चल रहा है क्वेश्चंस, वो मैन एंड वुमेन वाला चल रहा है, जिसमें मैन, वुमेन, चिल्ड्रन रहते हैं और वर्क होता है, साथ में वर्क होता है, या तो फिर 2 लोगों का या 3 लोगों के कॉम्बिनेशन से वर्क होता है। वो वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं और प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसके क्लास के बाद फिर 2 क्लास और रहेगी इसकी मैथ्स की एंड देन टाइम एंड वर्क ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद मैं बुक से प्रैक्टिस करूँगी या फिर सबसे पहले टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर लूँगी एंड देन उसके बाद बुक से करूँगी। फिर उसके बाद मैं कोई और नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी। मैथ्स की बात कर रही हूँ इंग्लिश, और इंग्लिश में ये पैराजंबल की क्लास ले रही हूँ और ये सेकंड क्लास है, 2 घंटे की क्लास है। तो आज मैं टोटल 15 पैराजंबल कर रही हूँ एंड देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करती रहूँगी और 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा पैराजंबल की क्लास एंड देन उसके बाद फिर मैं अगला कोई नया टॉपिक स्टार्ट करूँगी। पैराजंबल के बाद फिर मैंने आज स्टार्ट किया है टेंस, और टेंस में आज पहली क्लास है और सर बेसिक पढ़ा रहे हैं, टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन उसके बाद इसका यूसेज पढ़ेंगे। टेंस के आइडेंटिफिकेशन पैसिव में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें क्या आइडेंटिफिकेशन होगा वो भी हमने पढ़ा है इसमें। इसको कंप्लीट किया है क्लास को। टेंस की क्लास के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया आर्टिकल का प्रैक्टिस, और आर्टिकल चैप्टर ऐसा है ना कि इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, समझ नहीं आता कि कहाँ पे सही होगा या फिर कहाँ पे हम आर्टिकल को नहीं लगाएंगे या फिर कहाँ पे हमें ए एंड द में द स्पेसिफिक कहाँ पे लगेगा। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। और तो क्वेश्चंस अगर मेथड या ट्रिक से जो होते हैं ना वो वाले बन जाते हैं, पर जो थोड़े से भी ट्रिकी हो गए ना वो नहीं बन पाएंगे। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया वोकैब, और वोकैब मैंने पहले ही लिख लिया था, अब उसका रिवाइज़ करना था तो वही रिवाइज़ कर रही हूँ। और टी के वोकैब में कुछ तो नए थे, कुछ ऐसे थे कि नए नहीं हैं, बट उसमें कोई नई मीनिंग मिल गई है जो कि मुझे पहले से नहीं पता थी। जैसे मान लो, जैसे मैंने टर्मिनल लिखा था ना, तो टर्मिनल में मुझे पता तो था ये क्या है, पर उसमें अगर मैम ने सिनोनिम्स करवाया तो कुछ नया मिल गया जो मेरे को नहीं पता था, तो उसको फिर मैंने नोट डाउन कर लिया। इसके बाद मैंने बुक से स्टार्ट की प्रैक्टिस और इसमें भी ओडब्ल्यूएस और इडियम्स कर रही हूँ। इडियम्स में मेरा बी वर्ड का इडियम्स चल रहा है और ओडब्ल्यूएस में आगे हूँ, आई थिंक ई या जी चल रहा है। इनको कंप्लीट कर रही हूँ और प्रैक्टिस थोड़ा बहुत ये टेक्स्ट बुक ऐप से कर लेती हूँ
डेली बहुत सारे टेस्ट नहीं लगाती हूँ, पर 1-2 टेस्ट तो ज डेली लगा लेती हूँ। बीच में लाइट चली गई थी, तो फिर लाइट इतना देर के लिए नहीं जाती है कि एक आधे 1 घंटे के लिए, बस 5-6 मिनट के लिए ही जाती है, उससे ज़्यादा अभी गई ही नहीं है, तो मैंने स्टडी अपनी कंटिन्यू रखी थी। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया अपना रिवीजन, और रिवीजन कर रही हूँ मैं भी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड चैप्टर ज्योग्राफी का। इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करनी है, सो बुक से भी करूँगी, सर ने जो कराया था प्रैक्टिस उससे भी करूँगी, एंड देन उसके बाद टेक्स्ट बुक ऐप से भी करूँगी। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चैप्टर में हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में तो पढ़ते ही हैं, साथ में हम फुल मून, न्यू मून और सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, टाइडल इफेक्ट क्या होते हैं, टाइड्स कैसे आते हैं, इन सब के बारे में भी डिटेल से पढ़ते हैं। देन इसके बाद मैंने स्टार्ट किया वाटरफॉल, और वाटरफॉल में भी बहुत सारा चीज़ ये रिवाइज़ करना था, तो इनको सबको पढ़ा है, साथ में डैम को भी रिवाइज़ कर लिया है, और ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है, पर मेरे को ये वाला चैप्टर ऐसा लगता है कि इसको बार-बार रिवाइज़ करने से ही याद होगा। इसलिए मैंने इसको भी एक एक तरह से कंटिन्यू रखा है कि डेली-डेली थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसको रिवाइज़ करूँगी। एक दिन में तो रिवाइज़ होगा नहीं, तो इसको एक पार्ट बना लूँगी अपने शेड्यूल का, जिसमें डेली रिवाइज़ करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगी। डैम हो गया है, वाटरफॉल हो गया है। वाटरफॉल में एक ही स्लाइड थी जिसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट वाले सर ने करवा दिए थे, तो उनको मैंने रिवाइज़ कर लिए हैं और डेली रिवाइज़ करके ही याद होंगे। देन उसके अलावा जो बचा हुआ है आगे लेक्स, तो इसके बाद फिर मैं लेक्स स्टार्ट करूँगी। देन इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था फॉरेस्ट वाला चैप्टर, और फॉरेस्ट वाले चैप्टर में आज मैंने माउंटेन फॉरेस्ट एंड देन मैनग्रोव फॉरेस्ट पढ़ा है, फिर उसके बाद ग्रासलैंड पढ़ा है। और इसके अलावा फॉरेस्ट कंज़र्वेशन एक्ट से भी क्वेश्चंस आए थे, सर ने बताए थे, और ये इम्पोर्टेंट भी है, जो 2023 की रिपोर्ट है वो वाली। सो आप भी पढ़ लेना, और इसको मैंने स्टडी कर लिया है, कौन स्टेट आगे है, किसमें फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, परसेंटेज कवर क्या है, और ऐसे नंबर कवर क्या है, इनको सर ने अच्छे से पढ़ा दिया था, तो इनको भी मैंने याद कर लिया है। ग्रासलैंड कंप्लीट किया, एंड देन उसके बाद अभी बचा हुआ है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगी। देन इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया पॉलिटी, और पॉलिटी में आज मैंने स्टार्ट किया है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 से लेके 147 तक है, तो आज मैंने 124 से लेके 134 तक याद कर लिया है, और एक बार ऐसे ही रीड किया है कि इसके अंदर क्या-क्या क्लॉजेज़ हैं, क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, सब रीड कर लिया है, और अब अच्छे से लिख करके याद करूँगी हर एक क्लॉज़ को। सो ये था मेरा पूरा शेड्यूल, और बस ये मैंने सारी चीज़ें कर ली थी, और टेस्ट भी मैंने लगा लिया है, और एडजेक्टिव का, प्रिएम्बल का टेस्ट लगाया, लैटिट्यूड का टेस्ट लगाया, सोलर सिस्टम का भी मिल गया था तो उसको भी लगा लिया था। सो ये था मेरा आज का शेड्यूल। नेक्स्ट डे का भी मैंने लगा दिया है, और आगे के शेड्यूल में चैप्टर टेस्ट ऐड किया है, और 2-2 चैप्टर टेस्ट करूँगी, क्योंकि फिक्स नहीं रहता है, कभी-कभी पर्टिकुलर चैप्टर नहीं मिल पाता है, जैसे नंबर सिस्टम वाला मुझे नहीं मिला। तो अब नंबर सिस्टम नहीं मिला तो क्या मैं नहीं लगाऊँगी कोई दूसरा टेस्ट, इसलिए मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है चैप्टर टेस्ट में, और सेशनल टेस्ट भी लगा लिया करूँगी। और शेड्यूल भी बना दिया है, अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, नेक्स्ट टॉपिक कवर कर दिया है इसी में, जो मैंने पीछे लिया था उससे। सो ये था आज का मेरा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करना। थैंक यू।